नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने देखा कि हमें पत्र लेखन के बारे में पढ़ो, समझो और लिखो, ये बाल भारती में आए वाले एक पत्र के द्वारा हमने उसकी जानकारी ली। इसमें पिता का पुत्र एक पुत्री के नाम था, जिसमें अपने माजी पंतप्रधान, पहले पंतप्रधान जवाहरलाल जी नेहरू और हमारे देश की पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी, इन दोनों ने के बारे में यह पत्र है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने यह पत्र इंदिरा जी को लिखा है। उनके जन्मदिन के अवसर पर यह पत्र लिखा गया है। उसमें हमने बहुत सारे पत्र के विषय पे गौर किया। उन्होंने कहा है कि जन्मदिन पर आपको बहुत सारी बधाई मिली होगी। वो कहाँ से पत्र लिख रहे, वहाँ उस मजकूर से हमें समझ में आता है। आज हम उस पाठ पे आधारित स्वाध्याय देखने वाले हैं। उस स्वाध्याय में हमें शाम की माँ, शामची आई, इस किताब में से एक कहानी सुननी है। उससे पहले मैं आपको शाम की माँ इस किताब का थोड़ा सा अल्प सा परिचय करके दूंगा। यह किताब साने गुरुजी, पांडुरंग साने गुरुजी, इन्होंने लिखी है। देखो, 24 दिसंबर 1899 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पालगढ़ कस्बे में एक उनका जन्म हुआ था। किनका? पांडुरंग जी साने गुरुजी का। इनके पिताजी का नाम था सदाशिव साने, माताजी का नाम था यशोदाबाई साने। उनका पूरा नाम था पांडुरंग सदाशिव साने। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे ये। उनके माइंड पे, उनके दिमाग पे जो शिक्षा का प्रभाव पड़ा था, इसके कारण शिक्षा पूरी होने के कारण बाद उन्होंने आलमनेर में ही शिक्षक के पद पर काम किया था। छात्रावास की जिम्मेदारी संभालते हुए उनको बहुत प्रसिद्ध ऐसी प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने अपने जीवन में स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था। अमलनेर में उन्होंने तत्वज्ञान, मंदिर के तत्वज्ञान की शिक्षा ली थी। सन 1928 में उन्होंने विद्यार्थी नाम से मासिक प्रारंभ किया था। उन पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव था। वे खादी के कपड़े पहनते थे। 1930 में शिक्षक की नौकरी छोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। स्वाधीनता की लड़ाई में वो सतत संघर्षशील रहते थे। ऐसे ये पांडुरंग सदाशिव साने गुरुजी, उन्होंने लिखे हुए शाम की माँ, इसमें से हमको क्या कहा गया है? कविता, एक कहानी सुनने को कहा गया है। आपको मैं इनकी और जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये शाम की माँ एक बहुत ही शक्तिशाली पुस्तक है। ये किताब जो पढ़ेगा उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। सन 1950 या 60 में, 50 और 60 में के दशक में भारत जिस पीढ़ी की अपनी उम्र का पहला 1.5 दशक पूरा किया था, उनमें से आज का कोई वरिष्ठ नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने बचपन में साने गुरुजी मराठी में लिखी गई शामची आई पुस्तक पढ़ी नहीं होगी। साने गुरुजी के शामची आई और मेरी जैसी मराठी लिखे उपन्यास पढ़कर जिनकी आंखों में नम ना हुई होगी, व्यक्ति कम नहीं होंगे। बेहद सरल, मार्मिक, दिल को छूने वाली भाषा इस किताब में है। देखो, इस शाम की आई की जो आपको मैंने इसमें से हमें कहानी सुनने को गई है, इस किताब में की कहानी। इस किताब के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये किताब में इतने लोगों ने पढ़ी होंगी कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी। इस किताब की जानकारी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर जिसने ये किताब पढ़ी है
उसकी आंखों में नम नहीं हुई, उसकी आंखों से पानी ना गिरा होगा। ऐसे कई कम लोग होंगे। इतनी सरल स्वाभाविक भाषा में ये किताब लिखी गई है। कहा जा सकता है कि माँ के प्रेममय और महान सीख का सरल, सहज और सुंदर शब्दों में किया गया चित्रण हमारी संस्कृति का एक अनुपमय कथात्मक चित्र, एक करुणिक कथा वस्तु यानी श्याम की माँ। खुद गुरुजी कहते हैं, मन का पूरा अपनापन मैंने इस कथा में उड़ेला है। ये कहानियाँ लिखते हुए 100 बार मेरी आंखें नम हुई है, दिल भर आया है। मेरे हृदय में माँ के बारे में जो अपार प्रेम था, भक्ति और कृतज्ञ था और भाव है, वह श्याम की माँ पर पाठकों को मन में भी उत्पन्न हो जाएगा। कृति लिखना अपने बच्चों में अपार प्रेम करने वाली वे सुसंस्कारी बने, इसलिए जी जान से कोशिश करने वाले, लेकिन संस्कारों के अमीर छाटा उपदेश रूपी दवा की खुराक की, बल्कि अपने बर्ताव से और रोज़मर्रा के छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए बच्चों के मन पर छोड़ने वाले अनुशासन का महत्व बताते हुए प्रसंगानुसार कठोर बनने वाली यह आदर्श माँ आज की उदयोन्मुख पीढ़ी के लिए ही नहीं, वरन उनके माता पिता के लिए भी निश्चित रूप से प्रेरक हो सकती है। अब देखो, इसमें जो माँ का वर्णन किया है, इससे मेरे को एक कहानी याद आती है। एक बच्चा है, माँ छोटी गरीब कुटुंब की है, खाने के लिए जो भी जमा करना पड़ता है उसको रोजाना रोजी करके वो रोटी कमाती है, यानी कि रोज़ जाना, रोज़ उठने इसका खाना लाना और घर में पकाना और खाना, फिर दूसरे दिन के लिए फिर से रोज़ पे जाने का काम करने का, फिर वही जिसका वही रूटीन है, उस बच्चों की और उसकी माँ की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। देखो, एक बच्चा था, गरीब घर का था, स्कूल में गया, दोपहर में छुट्टी हो गई, शनिवार का दिन था, दोपहर में छुट्टी का दिन था। दोस्तों भीड़ इकट्ठा हो गई थी, दोस्तों की क्या विचार विनिमय चल रहा था, उसमें वो सब दोस्त मिल रहे थे कि हम यात्रा को जाएंगे, पूरी मज़ा मस्ती करेंगे, ऐसा उनका चल रहा था। तभी वो बच्चा उसमें शामिल हो गया। उसने देखा कि वो सब अपने दोस्त यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो वो बच्चा उसमें शामिल होगा। उसने देखा कि अपने दोस्त यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तभी सब अपने अपने घर जाने लगे। किसी की माँ लेने को आई, किसी के पिताजी लेने को आए, किसी गाड़ी पे गए, कोई साइकिल पे गया, लेकिन इसके पाँव में ना चप्पल थी, ना अच्छा बैग था, ना कपड़े अच्छे थे। वैसे ही धूप काल का समय था, भागते भागते अपने पाँव मिट्टी में फंस रहे हैं, पाँव को धूप लग रही है और उसमें से वो भागते भागते आगे जा रहा है। भागते भागते वो घर पे आया, वैसे अपना जो पीठ का बैग था उसमें दीवार को लटका दिया और माँ को ज़ोर से बोला, माँ मुझे रोटी परस दो, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, मैं यात्रा को जाना है, मुझे जल्दी से रोटी परस दो। माँ वहीं पे रोटियाँ कर रही थी। माँ को लगा कहाँ पर जाना है, इसको यात्रा को जाना है। मन में एक चिंगारी पे, इसने अगर पैसे मांगे तो क्या करेंगे। माँ ऐसा सोचते सोचते उसने जो चूल्हे पे दूध का बर्तन था उसको उठाया, हाथ को ऐसा झटका लगा कि चर्र, हाथ के जो उंगलियाँ थी वैसे उसमें से आवाज़ निकली और वो, लेकिन माँ के आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा आ गया, उसने देखा था आंसू आते उस समय, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वैसे ही एक रोटी ली, उसमें दूध में डाली और वो खा के तैयार हो गया। माँ मुझे 10 रुपये दो। माँ ने 10 रुपये दिए। 10 रुपये देने के बाद वो सोच रहा था कि अब हम जाएंगे। माँ को लगा जाओ बेटा। माँ ने उसको अच्छे तरह से कपड़े पहनाए, जो फटे वाली चप्पल थी वो पहनाई
ये चप्पल मत डाल, इधर उधर फेंक फिर मत, और कुछ खा लेना का इस 10 रुपए का, ऐसा कर वैसा कर। ये माँ अपने बच्चों को बता रही थी। उसने वो 10 रुपए कमा के ला के रखे थे। उसको मालूम था कि कल यात्रा है और यात्रा में जाने के लिए मेरा बच्चा कुछ तो भी मांगेगा, तब मेरे पास 10 रुपए होने ज़रूरी थे। तभी माँ ने इतना सोचने के बाद उसने वो 10 रुपए रखे थे। वो 10 रुपए अपने निकाले और उसको दे दिए। उसको तैयार किया और अच्छी तरह से जा कुछ खा ले, ये सूचना देकर उसको भेज दिया। लड़का उस दोस्तों के साथ उस यात्रा में चलने के लिए तैयार हो गया। सबके किसी के सिर में टोपियाँ, किसी के रुमाल बांधा वाला, इसका शरीर आधा नग्न था, ऊपर से धूप लग रही थी। वैसे ही वो चलता रहा। नीचे पाँव में चप्पल जो फटी वाली थी, वो चप्पल में से सब धूल अंदर आ रहे थे और चटके बैठ रहे थे। तभी मिट्टी अंदर आने की वजह से ज़्यादा चटके बैठ रहे थे। वैसे में ही वो बच्चा चल रहा था। चलते 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 वो यात्रा में पहुंच गए। यात्रा में पहुंचने के बाद उसने देखा कि यात्रा में बहुत सारे खिलौने आए हैं। यात्रा में बहुत सारे आकाश पालने आए हैं। यात्रा में बहुत सारे खिलौने आए हैं, खेल के मैदान हैं और देखने जैसा बहुत सारा मौत का कुआं है, खिलौने हैं, मिठाई है। ये सब देखते रह गया बच्चा। उसके दोस्तों ने जाके किसी ने पानी पूरी खाई, किसी ने मिठाई खाई, किसी ने वो खाया, किसी ने ये खाया, किसी ने खिलौने लिए, और वो बच्चा दिन भर वो घूमता रहा। यहाँ से वहाँ जा रहा था, उधर से यहाँ जा रहा था, यहाँ से वो जहाँ जा रहा था। उसने एक ही वस्तु खरीद ली है और वो खरीदने के बाद वो इधर उधर घूमता रहा। कुछ भी खाने का उसका मन नहीं कर रहा था। अब देखो वो बच्चा, उसकी माँ शाम हो गई, बच्चे लौटे नहीं। सबकी माँ राह देख रही थी, उसके बच्चे की भी माँ राह देख रही थी। कभी बाहर आती थी, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी, कभी अंदर जाती थी, क्योंकि आने के बाद उसको भूख लगी होगी। तो मैं स्वयंपाक भी वो रसोई में घर में वो कुछ खाने के लिए भी बना रही थी। इस तरह से वो अंदर आती थी फिर बाहर जाती थी कि आया क्या मेरा बच्चा, अंदर आती थी फिर बाहर जाती थी। इस तरह से करती रही। तभी उसको दूर से कुछ बच्चे आते समय दिख गए। वो बाहर खड़ी रह गई और वो बच्चा उसको दिखाई दे रहा था। उस माँ का बच्चा दिखाई दे रहा था। वो नन्हा सा बच्चा फटी चप्पल पहना हुआ वो अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। मुँह पे साफ दिख रहा था कि वो बहुत थका हुआ था। माँ को लगा खेलने की वजह से, खिलौने खेलने की वजह से या कुछ यात्रा में घूमने की वजह से वो थक गया होगा। वो आया, माँ को बोला माँ। फिर माँ ने कहा उसको अपनी गोद में बिठाया, उसकी लाड किया, उसको बोला कि बेटा क्या क्या किया आपने, उसके क्या खाया, 10 रुपए का कुछ खाया क्या, कुछ खेला क्या। बच्चा नहीं बोल रहा था। मैंने कुछ खाया क्या, नहीं। कुछ खिलौने खेले, नहीं। कुछ खिलौना खरीदा, नहीं। पैसे गुम गए, नहीं। तो किया क्या उस पैसे का, माँ जोर से चिल्लाई, क्योंकि खाया नहीं। शरीर के लिए खाना जरूरी था। माँ का आत्मा है कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं, पैसे गंवाए नहीं, फिर क्या क्या पैसे का। तो पैसा कम से कम उसने खाना चाहिए था, नहीं खिलौने तो खाना चाहिए था, ऐसा उसको लग रहा था। वो चिल्लाई, तो इस पैसे का क्या किया आपने को, आपको 10 रुपए दिए थे मैंने, उसका क्या किया। उस बच्चे ने अपने पीछे से हाथ आगे लिया और माँ को दिखाया। उसके हाथ में देखकर, वो चीज़ देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। सुबह उस बच्चे ने देखा था कि अपनी अम्मी उस दूध के बर्तन को हाथ से उठाकर नीचे रखी थी। उसके पास उसको पकड़ने के लिए पकड़ नहीं थी। उसने उस यात्रा से वो पकड़ आई थी। वो क्या पकड़ने के लिए, बर्तन पकड़ने के लिए। माँ को यो देख के इतना रोना आ गया। ये ऐसा ये बच्चा था। माँ ने उसको अपने छाती में लगा लिया और फूंद फूंद कर रोने लगी। ये ऐसी एक कहानी है। माँ का स्वभाव ही ऐसा रहता है।
ये शाम की माँ इस किताब में से मैं और अनेक कहानियाँ आपको बताने वाला हूँ। आपको अलग अलग कहानियाँ बताकर आपको उस शाम की माँ ये किताब की आपको बहुत सारी जानकारी होगी। माँ का अर्थ क्या होता है, माँ किस तरह की होती है, इस किताब में बहुत सारा उसका वर्णन किया है। आपके लिए यहाँ तक ही आज देखने वाले, अगली वीडियो में दूसरा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।